हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए टेट की सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट ने बड़ा बयान दिया कि एनआईए टेट पूर्ण रूप से अब जीत रहा है। अगली सुनवाई तक बिल्कुल जीत कंफर्म हो जाएगी। सभी एनआईए टेट साथियों के लिए अच्छी खबर है। इस न्यूज को लाइव उन्होंने कवर किया है। बिहार की एक बड़ा चैनल है जो कि द भारत न्यूज़ चैनल से इन्होंने पूरा लाइव एडवोकेट से वहाँ के इंटरव्यू के दौरान इन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट की। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में आपका किस तरह एडवोकेट ने कहा कि एनआईए टेट किस तरह जीत रहा है। किसी फील्ड में हम आते हैं तो टाइम का बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे तमाम अभ्यर्थियों का जो एनआईएस कैंडिडेट है उसका हमको भी कॉल बहुत आ रहा था, इसलिए आप भी अप्रोच किए तो एक इंटरव्यू आपको दे ही दूँ। एनआईएस को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि नेशनल इन सर्विस टीचर को लेकर के बातें चल रही थी, जिस बेसिस पे रिव्यू पिटीशन दायर किया गया, जिसको एक्सेप्ट किया गया, गवई जी के कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया। और जब उसके कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो जरूर जो है फैसला पलटने वाली बात होती है। और जहां तक बात ये कल भी जो आप सुने होंगे जो बाहर प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में, तो वहां साफ तौर पे जज साहब बोले ये मामला आखिर है क्या। तो जब मामला की तहकीकात की गई तो पता चला ये वन टाइम कोर्स आया था। ये प्रोग्राम जो था वन टाइम फॉर इन सर्विस टीचर, या गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए प्रोग्राम आया था बेसिकली। और ये वन टाइम प्रोग्राम था जिसको लेकर के इसका जो कैरिकुलम बनाया गया था, जैसे कि बताया जा रहा है कि 2010 का जो रूल है एनसीटी का कि डीएलएड के लिए जो है 24 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, ये है। लेकिन एनआईओएस के बारे में बताया जा रहा है कि ये 18 मंथ का कोर्स है। बट यहाँ पे हमारे एडवोकेट साहब डिफेंड किए, बोले कि ये कोर्स जो है, कैरिकुलम जो है, आप कैरिकुलम को एक बार सर्च किया जाए, क्या कैरिकुलम जो डीएलएड के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो पता चला कि कैरिकुलम तो डीएलएड के इक्विवेलेंट है ही। बात रही जब रेगुलर में जो है, जो प्रत्येक साल 2 वर्षों का जो कोर्स है 24 मंथ का, तो प्रत्येक साल जो है 3-3 माह का जो इंटर्नशिप होता है, जो किसी विद्यालय में जाकर के पढ़ाना होता है, तो इसको तो एनआईएस वाले को मिनिमम 2 इयर्स का, उसको ऑलरेडी किसी विद्यालय में पढ़ाने का मिनिमम 2 इयर्स का इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो टाइम के अभाव के कारण और सुप्रीम कोर्ट का एक 3 इयर्स का या 2 इयर्स का मिनिमम 2 इयर्स का था। और सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन फिक्स किया गया था कि जो भारत में जो है न्यू एनईपी के तहत जो है इतने इस तिथि तक जो है सभी को प्रशिक्षित होना चाहिए, बच्चों को प्रशिक्षित। हाँ। तो इस समय के बॉन्डिंग को लेकर के जो भारत सरकार जो है एनसीटी को गाइडलाइन दिया, और एनसीटी जो है इस तमाम कोर्स को कराने के लिए जो एनआईओएस जैसे संस्थान को चुना और एक कैरिकुलम बनाया, जिसमें जो 6 मंथ का जो इंटर्नशिप था उसको इससे हटाया गया, इसको रिलीफ दिया गया, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी 2 वर्ष का इंटर्नशिप प्राप्त है किसी विद्यालय से। तो इसको हटा करके जो 18 मंथ का कोर्स जो लॉन्च किया गया था, उसमें बिल्कुल जो है रेगुलर जो डिप्लोमा है उसका जो करिकुलम है बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। और दूसरी बात, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है स्वयं पोर्टल पे रिकॉर्ड है। जो पहली बार जो हियरिंग हुई थी, आपसे पहले जब जजमेंट आया था एनआईएस के अगेंस्ट, जब फैसला आया था, उस वक्त इस तमाम चीजों को बिंदुवार नहीं रखा गया था, स्वयं पोर्टल के बारे में नहीं बताया गया था। कल जो आप प्रोसीडिंग सुने होंगे, स्वयं पोर्टल पे जो है तमाम चीजें, हम जो एनआईएस कैंडिडेट थे, जो क्रियाकलाप, जो पढ़ाई किए, सारा चीज रिकॉर्ड है। और बात रही कि कोई भी कोर्स जो होता है ना ही दिन में होता है, ना ही महीना में होता है, ना ही साल में होता है, तो एक आवर्स में कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है। आप भी सुने होंगे किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए घंटी होती है, पीडीएस होती है, कहा जाता है कि मिनिमम इतना घंटा का होना चाहिए। तो उतना 480 घंटा गवर्नमेंट भी रूल निकाली है कि आप 9:30 बजे से विद्यालय जाएंगे 4 बजे तक, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 6 घंटा या 5 घंटा आपको बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे 40 मिनट पढ़ाइए या 45 मिनट पर आवर पर। जी, तो बिल्कुल वो जो आवर्स में है, जो जितने आवर्स का ये कोर्स कैरिकुलम बनाया गया था, वो स्वयं पोर्टल पे ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है, और स्वयं प्रवाह चैनल पे भी रजिस्टर्ड है। तो तमाम दलीलें कोर्ट के सामने बारीकी से दिया गया। तब कोर्ट जज साहब पूछे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो हमारे जो काउंसिल थे उन्होंने साफ क्लियर कर दिया। दिक्कत यहाँ आ रही है कि आपके एक ऑर्डर से जो है, अब हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चलो सरकारी में है तो है, लेकिन जब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो हम किसी स्कूल में, दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो वो हमें ये कह करके रिजेक्ट कर देता है कि आपका डिग्री की वैलिड नहीं है। दिक्कत यहाँ आउटसाइडर भी कोर्स को किए हैं, जबकि ऐसा जो एनसीटी के करिकुलम में नहीं है। तो इस बात को लेकर के चीजें क्लियर की गई कल कि ये वन टाइम प्रोग्राम था जो इन सर्विस टीचर के लिए था। और जब इन सर्विस टीचर के लिए था, आखिर था तो ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत आखिर डीएलएड का ही कोर्स कराया गया। अच्छा,